सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, सिलाई का आज 5वां दिन है और आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जो हमने 4 पार्ट जो हमने बताए थे आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसमें मैंने ब्लाउज की कटिंग के बारे में बताया था, सिलाई के बारे में बताया। और जैसे ये ब्लाउज हमारा सिल चुका है, हमने चौथी क्लास में ये ब्लाउज कंप्लीट कर लिया था। आज 5वां दिन है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमने ब्लाउज की तुरपाई करनी है, और देखिए यहाँ पे स्लिप में भी तुरपाई करनी है, नीचे तुरपाई करनी है, और काज हुक कैसे करने हैं। तो आज की वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, जिससे सिले हुए ब्लाउज को किस तरह से आप इसको पूरी तरह से तैयार कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको गले में तुरपाई करना बता रही हूँ। तो देखिए, मैंने तुरपाई कर चुकी हूँ मैं, और आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कैसे तुरपाई करें। तो देखिए, जो मैंने तुरपाई की है, आप देख भी नहीं सकते, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा होगा कि धागा कहाँ पे है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। कितनी बारीकी से हमने ये तुरपाई की है, और ये कैसे की है वो आपको बताती हूँ। तो देखिए, उसके लिए हमने क्या किया है, ये हमने सिंगल थ्रेड डाला है। देखिए, यहाँ तक सिंगल आएगा, ये हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है। और देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, जो ये पट्टी हमने लगाई थी, जो ये सिलाई है, देख रहे हैं आप, ये बाहर जो सिलाई है, ये पूरी सिलाई अंदर की तरफ जानी चाहिए, और इस तरह से बाहर की तरफ सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, जो कि हमने ये सेट की थी। अभी क्या करेंगे, आप इस तरह से सेट कर लेंगे, और यहाँ से आपको इस तरह से बड़ी बारीकी से नीचे का जो पार्ट है उसमें से हल्का सा लेना है, और बाकी का इसमें से आपको लेना है, और इस तरह से करना है। इस तरह से 2-3 टाँके लगाने के बाद फिर हम इसको एकदम लॉक कर देंगे, कि कभी हमारी तुरपाई अगर टूट भी जाती है धागा, तो वो पूरा सिलाई उससे नहीं निकलेगा, खाली जहाँ तक टूटा है वही पार्ट निकलेगा बस। तो देखिए, ये मैंने 3 बार ले लिया है, और यहाँ पे मैं इसको इस तरह से एक बार डबल कर देती हूँ, क्योंकि बाई चांस कभी आपका थ्रेड टूट भी जाएगा तो यहीं पर रुक जाएगा, आगे पूरी तुरपाई आपकी नहीं निकलेगी। तो देखिए, जो मैंने ये तुरपाई की है, देखिए कितनी बारीकी से की है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी आपको पता भी नहीं चल रहा है, धागा बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा है, और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी। तो इसी तरह देखिए, फिर से हम लेंगे यहाँ पर, ऐसे 2-3 बार तो आप निकाल लें, और उसके बाद फिर इसको लॉक कर दें। तो देखिए, इस तरह से आप देख रहे हैं कितनी सुंदर तुरपाई आ रही है हमारी, और इसी तरह से हम कर लेते हैं इसको। सेम इसी तरह आप स्लिप में करें, सिर्फ कमर में भी सेम इसी तरह आपको ये पूरे ब्लाउज में तुरपाई करनी है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो हमारी ये सिलाई है, ये बाहर की तरफ ना निकले, और बड़ी फिनिशिंग के साथ ये तुरपाई आप कर सकें। तो इसको करना बहुत ही आसान है, आप पुराने कपड़े पे भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा यहाँ का पार्ट है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ पे इस तरह से इसकी फिनिशिंग लेंगे। और यहाँ पे खासकर आपको टाइट रखना है। जो ये पार्ट है, यहाँ पे आपको यहाँ से लेके इस तरह, देखिए इस तरह से करने के बाद हम यहीं पे इसको लॉक कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया है, और आप सीधी तरफ आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारा तुरपाई आ रहा है, कहीं भी धागा हमारा नहीं दिख रहा है। और देखिए, इसी तरह पूरे नेक में मैंने कर लिया है, और सेम आपको इसी तरह स्लिप में करना है। तो देखिए, स्लिप को भी हम इस तरह से उल्टा कर रख लेते हैं, और इसमें भी सेम इसी तरह से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और 1-2 सिलाई डाल देते हैं, लॉक कर दें स्टार्टिंग में। इसको भी इसी तरह से करना है जैसे हमने आगे गले में किया था। तो देखिए, मैंने इस तरह से यहाँ पर एक रुपाई की है, और जो ऊपर का सिलाई है इसको हम निकाल देंगे। और जब आप सीधी तरफ देखेंगे तो देखिए, बिल्कुल भी आपको ये सिलाई नहीं दिख रही होगी जो हमने हाथ से की है, सिर्फ आपको मशीन वाली सिलाई दिख रही होगी, और मशीन वाली सिलाई को हम निकाल देंगे। और अभी आपको बताती हूँ आई हुक को कैसे लगाएं। तो देखिए, इस तरह से ब्लाउज को हम सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जो तो ये दोनों पार्ट हैं आपके ब्लाउज के,
ये दोनों बराबर से आने चाहिए। अगर आगे पीछे जैसे ये देखिए इस तरह से हो जाएगा तो बराबर से आई हुक नहीं बैठेंगे, गैप दिखेगा। तो आप हमेशा जब भी आप ब्लाउज स्टिच करते हैं और बाई चांस स्टिच करने के बाद भी आपको नहीं पता चलता है, तो आप तुरपाई करते समय, जब नेट में तुरपाई करते हैं उस समय आप इसको आगे पीछे जो पार्ट आ रहा है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये पट्टी हमारी दोनों इस तरह से आप देखेंगे तो एकदम बराबर से आ रही है, कहीं पे हमारी आगे पीछे नहीं है। और जो ये प्लेट है, आप प्लेट भी देखेंगे, ये प्लेट भी सेम हमारे पॉइंट टू पॉइंट आ रही है। अभी हम आई हुक करते हैं तो उसके लिए हमको यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो देखिए जो पट्टी हमारी है काफ़ी लंबी है, तो इसमें हमको कम से कम 6 हुक लगाने पड़ेंगे। ये देखिए 7.25 इंच है जो पट्टी है हमारी हुक वाली, तो इसमें हम 6 हुक लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने टेप को रख लिया है, जैसे मैंने बताया 7.25 इंच के आसपास है। तो 1.3 आप यहाँ पे जो 1 इंच आ रहा है, उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे टेप में ये जो लाइन है ये, तो ये हमारा 1 इंच है। और यहाँ पे आप पॉइंट देखेंगे और जो बड़ा ये आ रहा है हमारा एरो बन रहा है, ये 1/2 इंच माना जाता है, यहाँ से यहाँ के बीच में 1/2 इंच। तो हम इसको 1.3 पे मार्किंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे 1.3 ले लिया है हमने, और सेम 1.3 पे इस साइड में मार्किंग करेंगे। तो इसी तरह से इससे क्या है, आपके हुक जो है बराबर से बैठ जाएंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। और देखिए यहाँ पर भी इस तरह से आ रहा है। तो ये हमारे पॉइंट लग चुके हैं, एक पॉइंट हमारा नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये हमारे 6 पॉइंट यहाँ पे आ चुके हैं। तो अभी हम सेम पॉइंट पर यहाँ पे ये आई बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ ये जो मैंने थ्रेड लिया है, ये डबल फोल्ड करके मैंने निडल में डाला है, तो ये 4 फोल्डिंग थ्रेड हो गया है, देखिए इस तरह से। और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारी ये सिलाई है हम एकदम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे क्या है 4 फोल्डिंग मैंने एक बार लिया है, और यहाँ से हम इस तरह से फिर से लेंगे। इसी तरह हम 4 बार निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इस तरह से पीछे की तरफ ले जा रहा है, और फिर हम यहाँ पर ले लेंगे। देखिए ये हो जाने के बाद अभी हम जो ये थ्रेड है, इस थ्रेड को आप इस तरह से घुमा लें आगे की तरफ। आगे की तरफ घुमाने के बाद जो हमने ये 4 बार निकाला है निडल में से धागा जो है, इसको इसके बीचों बीच से निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे एकदम टाइट कर देंगे, और फिर इसी तरह से निकालेंगे। आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी से आप ये आई बनाना सीख जाएंगे। देखिए इस तरह से धागे को आपको खींचते हुए जाना है। तो देखिए यहाँ तक हमारा ये जो हमने धागा लंबा लिया था उतना पूरा बन गया है। तो आप देख रहे हैं आई कितनी सुंदर हमारी ये आई बनकर तैयार होगी। अब फिर से पीछे की तरफ धागे को निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे, और फिर एक बार इसके अंदर से धागे के अंदर से निकाल के इसको लॉक कर देंगे। देखिए ये पूरा लॉक हो चुका है, और बाहर की तरफ आप देखेंगे तो ये हमारा इस तरह से आई तैयार हो गया। अब इसी तरह हम यहाँ पर भी पॉइंट लेते हैं। ये धागे को हम तोड़ेंगे नहीं, तोड़ने से क्या होगा, आप जब यहाँ पर करेंगे फिर से गांठ लगाना, वो सब आपको नहीं करना है। एक ही धागे में आप पूरा इसे बना सकते हैं। आई भी इसी तरह से लगाना है, बनाना है, और हुक भी इसी तरह से एक ही धागे में आपको कर देना है। तो सेम इसी तरह से आप ये जो गैप है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के आसपास इसमें गैप रखें। जैसे ये 4 फोल्डिंग रहता है तो कभी कभी इस तरह से फंस भी जाता है ये धागा, तो आप आराम आराम से इसको निकाल सकते हैं। अगर आप झटके से खींचेंगे तो बीच में ही टूट जाएगा। तो सेम इसी तरह से हम इसको भी 4 बार निकाल देते हैं। निकाल लिया है, और फिर से हम इसी तरह से जैसे मैंने बताया धागे को इस तरह से आप उंगली की सहायता से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, और फिर यहाँ से इसमें ये बीचों बीच निकालने के बाद इस धागे को आप इस तरह से एक साइड से आपको स्टार्ट करना है।
वो भी मैं इसी तरह से बना देती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए ये आई मैंने इस तरह से बना दिया है और बाकी के भी बना दूंगी। अभी आपको बताती हूँ इसमें हुक कैसे लगाने हैं। तो हुक के लिए भी आपको सेम ये जो पट्टी है यहाँ पे इस तरह से रख लेनी है और इसकी भी मार्किंग हम इसी तरह से जो हमने मार्किंग की है उसी से आप इसमें मार्किंग कर सकते हैं। आपको अलग से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से सेट करें पट्टी को। और देखिए अभी हमने पहला ले लिया और सेम इसी तरह से दूसरे पर भी मार्किंग कर देते हैं और सेम तीसरे पर भी। तो देखिए इसको मार्किंग करना बहुत आसान है, जब हम हुक लगाते हैं उसके लिए तो बहुत ही आसान है। तो देखिए ये मैंने मार्किंग कर दिया है इस तरह से, सेम नीचे भी इसी तरह कर दूँगी। और अभी आपको हुक लगाने का तरीका बताते हैं। तो देखिए इस तरह से हुक रख लेंगे ब्लाउज को और धागा आपको सेम 4 फोल्डिंग ही लेना है। इससे क्या है आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में अब जल्दी से हो जाता है। देखिए जो हुक है ये मैंने ये जो गोल्ड वाले हुक हैं वो यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो स्टील वाले आते हैं वो खासकर जंग लग जाते हैं और वो जंग हमारे कपड़ों पर रह जाती है निशान बनकर। तो देखिए इस तरह से हम हुक को रखेंगे। हुक को बाहर की साइड नहीं दिखाना है, हुक एकदम बराबर से होना चाहिए। इस तरह से बाहर की तरफ इसकी जो नोक है इस तरह से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरह से आपको हुक को सेट करें यहाँ पर। देखिए मैंने सेट कर लिया है और जो हमने तुरपाई की थी इसके नीचे से निकाल देंगे। और अभी हम यहाँ पे इसको एक एक साइड के तैयार करते हैं। तो हम 4-5 बार एक साइड में ले लें आप, इससे क्या है मजबूत हो जाएगा आपका हुक। और फिर हम देखिए ऊपर वाली साइड पर भी लेते हैं। आप जितना इसको टाइट रखेंगे हुक को उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आप 2 टाँके लगा के छोड़ देंगे तो हुक क्या है ये पट्टी इस तरह से निकल जाती है, ऊपर का भाग अलग हो जाता है, नीचे का अलग हो जाता है। तो इस तरह से आप हुक को हमेशा टाइट करें। देखिए हमने ये दोनों साइडों में टाइट कर लिया। अभी हम ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ऊपर की तरफ आपको क्या करना है, जो हमारी ये पट्टी है इसमें से निकालेंगे और फिर धागे की इस तरह से निकाला और धागे को मैंने इसके अंदर से इस तरह से इसको निकाल दिया। और यहाँ पर भी अगर आपको थोड़ा सा बाहर भी दिखता है तो प्रॉब्लम नहीं है, इससे क्या है हुक आपका एकदम टाइट हो जाएगा और हुक और ये कपड़ा अलग अलग नहीं दिखेगा, एक साथ ही सेट हो जाएगा। और फिर से हम इसी तरह से निकालेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये धागा है इसको इसके अंदर से निकाल देंगे तो ये काफ़ी मजबूत हो जाता है। और आप इसको कितना भी कोशिश करेंगे तोड़ने की, अगर बाई चांस गलत लग गया फिर आप इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आप सही तरीके से मार्किंग कर लें और फिर इसको अच्छे से लगाते हैं। तो देखिए मैंने एकदम टाइट कर दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, ये एकदम टाइट हो चुका है। और नीचे की तरफ आके इसको लॉक कर देते हैं। 2 बार कर दिया है इस तरह से। ये देखिए हुक हमारा एकदम बराबर से, बाहर की तरफ ज़्यादा नहीं दिख रहा है, खाली ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अच्छे से टाइट कर दिया है इसको। अगर हल्के अंदर वाले कपड़े में लेते तो ये हुक ऊपर से हिला हुआ रहता। तो देखिए ये पूरा सेट हो चुका है। अभी हम दूसरा हुक लेते हैं। सेम देखिए दूसरे हुक को मार्किंग पे ही इसी तरह जैसे मैंने बताया, इसको बाहर की तरफ नहीं निकालना है, सेम अंदर की तरफ ही इसको हमको सेट करना है। तो ऊपर वाले पार्ट को आप इस तरह से उंगली से पकड़ लें और नीचे में आप इसको सिलाई करें। मैंने एक ही धागा लिया है, देखिए धागा बीच यहाँ से कट नहीं किया है। और पहले हमने जैसे एक बार निकाल लिया, फिर से हम इसको निकाल के टाइट कर देंगे। और सेम नीचे का हो चुका है और सेम हम ऊपर की तरफ चलते हैं। जैसे बताया मैंने वैसे ही आपको लगाना है। ये लगाना बहुत ही आसान है। आप पहले पुराने कपड़े पे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पुराने कपड़े पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर आप इसको ब्लाउज में लगा सकते हैं। तो देखिए इसको भी मैंने टाइट कर दिया है यहाँ पे और सेम इसको भी लॉक कर देती हूँ और इसी तरह मैं सारी हुक लगा देती हूँ। तो देखिए ये सभी में मैंने आई हुक कर दी है। तो देखिए ये इस तरह से ऊपर का आ रहा है और यहाँ पे हम इन सभी को लगा देंगे। तो देखिए बिल्कुल भी आपको ये गैप नहीं दिखेगा। अच्छे से इसको लगा देते हैं यहाँ पे। और देखिए जो मैंने सिलाई में तुरपाई की थी वो सिलाई भी निकाल दी है जो मशीन से डाली थी। तो आप देख सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हमने ये तुरपाई की है, क्योंकि इतनी बारीकी से की है। तुरपाई हमारी बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, आप नेक में भी देखेंगे तो भी नहीं दिख रही है। तो देखिए हमारा ब्लाउज ये पूरा रेडी हो चुका है। तो आप इस आसान तरीके से ये तुरपाई कर सकते हैं, आई हुक बना सकते हैं।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।